नमस्कार, मैं संजय कौशिक आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं बीएसआर इंडिया न्यूज में। आपका अपना सारा लोकप्रिय न्यूज चैनल। सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहिए आपके अपने सर्व लोकप्रिय न्यूज चैनल बीएसआर न्यूज इंडिया के साथ। आइए बातचीत करते हैं, बताते हैं कि किस जगह मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के गाँव अगिहार में, जहाँ 6 महीने पहले समाज की एक सुशिक्षित और शालीन और बातचीत कर ले तो समाज का आईना बनकर एक मिसाल पेश करने वाली बेटी के घर हम मौजूद हैं। लेकिन उससे बड़ी दुख की बात यह है कि वो बेटी आज इस दुनिया में नहीं है। दहेज रूपी भेड़िया उसको निगल चुका है। परिवार ने सामर्थ्य से बढ़कर दान दहेज दिया और बातचीत कर ले तो अच्छी परवरिश की बेटी को कामयाब भी किया। आरपीएफ में उनकी नौकरी लगी, लेकिन कहते हैं ना, समाज में कुछ दुष्प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनकी जो खुद तो कुछ कर नहीं पाते, कमा नहीं पाते, तो बेटियों को ही निशाना बनाते हैं। उस परिवार के साथ हम मौजूद हैं। आपको बता दें, 6 महीने बीत चुके हैं अंबिका हत्याकांड को, लेकिन अभी भी परिवार जांच से संतुष्ट नहीं है, कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। बड़े सवाल खड़ा कर गया अंबिका हत्याकांड। समाज पर भी और समाज के उन दरिंदों के लिए भी एक बहुत से सवाल खड़े करके चला गया, जो आज भी परिवार बाट जो रहा है। न्याय की आखिर कब मिलेगा? अंबिका के परिवार को न्याय आखिर कब मिलेगी? अंबिका की आत्मा को शांति। परिवार से बातचीत करेंगे, बातचीत करने के दौरान पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मामले में अभी तक क्या चल रहा है। आपको बता दें कि इस गांव की एकमात्र बेटी थी जिसने मध्यम वर्गीय परिवार में रहते हुए संघर्ष करते हुए अपने मेहनत के बलबूते पर अच्छा मुकाम हासिल किया, सक्सेस हुई और फौज में भर्ती हुई। भर्ती होने के बाद परिवार ने शादी की। महेंद्रगढ़ जिले के ही गांव खुडाना में परिवार ने दान दहेज हैसियत से बढ़कर दिया। बावजूद इसके दहेज रूपी भेड़िए हैं, उनका मन नहीं भरा और जान ले ली। समाज की एक सुशिक्षित शालीन बेटी की हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से। बातचीत करते हैं परिवार से, जानते हैं कि कार्रवाई से कितना संतुष्ट है, क्या कहना चाहेंगे। जो कार्रवाई उसको की गई उसको लेकर के कितनी कार्रवाई की गई है, परिवार की जुबानी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बेटी की आवाज उठाने के लिए हम पहुंचे हैं, पीड़ित परिवार की आवाज बनने के लिए हम पहुंचे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आइए मिलते हैं, परिवार से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या स्टेटस है केस का, क्या चल रहा है, कितने संतुष्ट है पुलिस कार्रवाई से, कितने संतुष्ट है प्रशासन की कार्रवाई से। गांव अगिहार के लोगों से, पीड़ित परिवार से हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर केस में चल रहा है तो क्या चल रहा है। सर, जैसे कि ये मामला चला हुआ था, काफ़ी चर्चित मामला था, वायरल मामला था, लोगों ने सुने, आसपास के समाज के लिए बहुत ही भयानक घटना थी। तो उस मामले में अभी क्या चल रहा है, कितना न्याय है वो मिल पाया, कितना संतुष्ट है? सर, हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा। कम से कम हम 20 बार कपूरथला आया है और प्रशासन से भी बार बार आवाज़ कर रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही। वहाँ जाते हैं, चक्कर कटवा के वापसी भेज देते हैं, भाई तुम्हारी सुनाई होगी, ये होगी, वे होगी, बाकी हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। उस दूसरी पार्टी ने प्रशासन में पैसा भर दिया। पैसा भरने के बावजूद हमें कोई भी प्रशासन नहीं सुन रहा हमारी। हम आ जाते हैं, रो पीट के आ जाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही इसमें। जैसे कि आप कपूरथला बता रहे हैं, हम वहाँ जाते हैं। हाँ जी। तो वहाँ जो पुलिस प्रशासन है वो क्या कह रहा है, क्या कुछ कार्रवाई चली? वे तो बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी सुनाई करेंगे, लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रहे। उन्होंने अपने पैसा भर रखा है, पुलिस प्रशासन को बिल्कुल पैसा भर रखा है। लगभग कितने दिन हो गए? लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन 6 महीने के दौरान में हमने 25 चक्कर लगा दिया जी। 25 चक्कर में कोई भी समाधान नहीं हो रहा हमें। तो जैसे कि आपका पुलिस प्रशासन के ऊपर बड़ा आरोप है कि उन्होंने पैसे भर रखे हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर ये आरोप है? हाँ जी, हाँ जी, सच्चा आरोप है, ये झूठा नहीं, सच्चा आरोप है। इसने पैसे भर रखे हैं और बोलता है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है प्रशासन जी। ये बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। तो इस मामले के अंदर कितने लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है और कितने दोषी थे? जैसे कि आपने एप्लीकेशन एक आदमी गिरफ्तार किया है जो मेन दोषी था, वे बाकी कौन है, किसको गिरफ्तार किया है? वो लड़की का योगेश का स्टूडेंट था, उसी को गिरफ्तार किया है बस जी। उसके बाद में किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं सुनाई हुई। कितने व्यक्ति थे इसे टोटल मामले के अंदर? 8 व्यक्ति था जी। तो अभी तक 7 व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किए गए आपके अनुसार? हाँ जी। तो जैसे कि यहाँ के प्रशासन की भी अगर बातचीत कर लेते हैं, तो आप यहाँ जो महेंद्रगढ़ लोकल प्रशासन है, आप उससे मिले होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो इस बारे में क्या कह रहे हैं? वे बोल रहा था कि हम जल्दी आपकी सुनाई करेंगे, लेकिन झूठा ही आश्वासन दे रही है। तो जैसे कि 6 महीने हो चुके हैं, अब और इससे जल्दी क्या होगा?
अगर इससे हमारी सुनाई नहीं हुई तो हम ज़्यादा ज़्यादा बस 10-5 दिन और देखते हैं और उसके बाद में हम रोड जाम करें या कुछ भी करें उसके बारे में प्रशासन ही जिम्मेवार होगा। चाहे हम पूरा परिवार हमारा खत्म हो जाए, हमने जीने का कोई अधिकार नहीं। ये आगामी कार्रवाई आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पुलिस प्रशासन को जैसे ये अल्टीमेट दे रहे हैं, कितने दिन का अल्टीमेट दे रहे हैं? खींच के जी तो हफ्ता या 10 दिन का ही देंगे। अगर उसके बाद भी हमारी सुनाई नहीं हुई तो हम रोड जाम करेंगे या हम भूख हड़ताल करेंगे या हमारा पूरे परिवार को खत्म कर देंगे बस। आप बता रहे रोड जाम कर जाओगे तो जी, बिना रोड जाम करे बिना तो बात ही नहीं बने। जी। तो जैसे ये बता रहे हैं कि 6 महीने हो चुके हैं अभी तक लगभग 6 महीना में तो कितने भी सुनाई नहीं होगी। जी, क्या कारण है, सुनवाई क्यों नहीं हो रही? पैसा है उनके पास, हमारे पास पैसा नहीं। क्या सिर्फ इस कानून के अंदर अमीर लोगों को ही जगह है? अमीर हाँ, लोगों को ही नहीं है, गरीब व्यक्ति को सुनने वाला नहीं है। गरीब की कोई सुनने वाला नहीं इसमें, जी। सब अमीर की सुनने वाला है। तो सरासर आप प्रशासन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। जैसे कि भाई साहब ने अभी बताया कि उन्होंने प्रशासन के अंदर पैसे फूक रखे हैं, इसलिए हमारी कार्रवाई नहीं हो रही। बिल्कुल फूक रखा जी। और हम है गरीब व्यक्ति। हाँ, फिर ऐसे गरीब एक बार फूक के हिम्मत हो गिनती में ही ना उनका पैसा कितना से हम क्या फूक जा। तो फिर ऐसे गरीब व्यक्ति को न्याय कहाँ से मिल पाएगा? ये तो गरीब व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता रहेगा। पूरा अत्याचार जी। क्या इसका कोई कानून नहीं है? फिर गरीब को इंसाफ कैसे मिलेगा? जब मिल गई इंसाफ मिलेगा जी, हमारा हाथ में तो एक से रोड जाम कर लो जी, वो दया कर। जी। अगर 15 दिन के अंदर कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई तो मार कर तो अल्लाह हथियार की हुई। तो प्रशासन सरपंच क्या साहब, करे? इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आप कह रहे हैं कि रोड जाम हम करेंगे, तो इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराते हैं आप? प्रशासन को, प्रशासन जिम्मेवार से जी, मार कर तो न्याय होता तो हम तो इतना दिन में ले ही लेता। जी, इसका सब कहीं को जिम्मेवार प्रशासन से जी। जी। तो कितना समय दे रहे हो आप प्रशासन को? लगभग 15 दिन। जी। 15 दिन के अंदर या तो प्रशासन कर दो, नहीं हम अपना हल कराएंगे। जैसे कि बताया जा रहा है कि आप कपूरथला भी गए थे, सारा वहाँ होया प्रशासन जी क्या कह हम। रहा है और महेंद्र का प्रशासन है वो क्या कह रहा है इस बारे में? सारा होया है, सब मिट्टी गोली दिए। कहीं न कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि जो फाइल है वो रद्दी के ढेर में ही सीमित हो गई, न्याय ये सिर्फ फाइलों में ही रह गया। बस ये भी हो सकता, क्यों हो ताऊ सका जी? क्यों ना। क्यों ताऊ जी, जैसे हम बातचीत कर लेते हैं लगभग 6 महीने बीत चुके हैं, लगभग बताया जा रहा है। हाँ, कहीं हो न कहीं सकता जो न्याय है, न्याय की मांग है वो फाइलों के अंदर ही तो दबी नहीं रहेगी, रद्दी के अंदर। वो दबा दी होगी जी। इसलिए नहीं मिल रहा। और प्रशासन के ऊपर आरोप भी है कि उन्होंने पैसे दे रखे हैं। बस तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है जो फाइल है वो आपकी रद्दी के ढेर में जा चुकी? वो यही है, तभी न्याय नहीं मिल रहा। 6 महीने लगभग बीत चुके, अब न्याय की आस है आप लोगों को? कब तक न्याय मिलेगा? कितना और समय चाहिए प्रशासन को? हमें तो आस नहीं। जी। जो 6 महीने बीत गए हमें तो कोई आस नहीं। तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? आगे की यही कार्रवाई होगी भाई, रोड जाम कर सकते हैं। जी। हमारा तो एक यही है गरीब आदमी का। तो आपको लगता है कि रोड जाम करने से हमें न्याय मिल पाएगा? मिले ना मिले अब ऊपर वाला जाने। और भी तो और पास मदद देगा जी। जब हम रोड जाम करेंगे जब और भी तुम्हारा और पास का गांव से वो सुनेगा, वो हमारी मदद करेगा। आपको समाज से आस है कि आसपास के गांव के लोग हाँ, हैं, समाज के लोग हैं, वो हमारी मदद करेंगे? वो बिल्कुल मदद करेगा जी। वो अभी तक 6 महीने के अंतराल में आपके पास आए कि जी आपकी क्या कार्रवाई चली हुई है, क्या कार्रवाई नहीं चली हुई है, वो आए आपके पास? खूब दिलाओ से पर, लेकिन हम तो गवर्नमेंट का ऊपर से ना, अरे गवर्नमेंट के में न्याय नहीं करी तो कहीं ना कहीं फिर ढिलाई आपकी है। हमारी यही ढिलाई है, हम मतलब रोड जाम नहीं किया है। सर, इसके अंदर कहीं ना कहीं ढिलाई आपकी दिखाई दे रही है। आप ये कह रहे हैं 6 महीने से हमें न्याय नहीं मिला है, आसपास के समाज के लोग हमारे पास आते हैं जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ आपकी ढिलाई है। प्रशासन जी मिट्टी गोली दे से जी। क्या ढिलाई से, ये मिट्टी गोली नहीं बोलते सर, इसको मीठा कैप्सूल बोलते हैं। हाँ तो ये वो उसको चूक से जाओ और ये खत्म नहीं होगा कहीं। हाँ बस ये वो कैप्सूल दिए जी। तो वो कैप्सूल हम चूसता रहा सा। और पिछोला भी बार बार यही बोल रहा है कि इन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। पिछोला बार बार यही बोल रहा है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमने प्रशासन में पैसे भर दिए और आप जाते रहो आते रहो, आप थक के आप बैठ जाओगे। तो सवाल वही एक आता है, घूम फिर के एक ही जगह सुई अटक जाती है। क्या इस देश के अंदर न्याय सिर्फ अमीर लोगों को ही मिलेगा, गरीब व्यक्ति को कोई न्याय नहीं मिल पाएगा? केवल अमीर लोगों को ही न्याय है जी, ये तो पक्का क्या इस है देश कि में फिर अमीर लोग ही रहेंगे? हाँ जी, ऐसे हाँ तो जी, गरीब यही के हो ऊपर रहा है। अत्याचार होते गरीब रहेगा। का कोई सुनाई नहीं हो रहा जी, प्रशासन तो बिल्कुल ही नहीं सुन रहा है, पंजाब सरकार भी नहीं सुन रही और हरियाणा सरकार भी नहीं सुन रही जी। और बिल्कुल खोल के ये बोल रहे हैं कि हमने पैसे भर दिया प्रशासन में, आपका जो भी याद है वो कर दो आप। जी। ये बोलता है जो विपक्ष पार्टी है, और बिचौला ये बोलता है कि कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निर्णय कदम हो हमारे लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। पढ़ी लिखी लड़की है, नौकरी लग रही है, फिर भी
लोग उनको ऐसे प्रताड़ित करते हैं तो गलत बात है। लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और हम प्रशासन से गुहार करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनको न्याय दिलाया जाए। और धन्यवाद। हो चुके हैं, आपकी बेटी की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि अभी तक न्याय नहीं मिला है, काफी चक्कर लगा चुके हैं, क्या कहना है? हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। 6 महीने हो गए मेरे बच्चे को जी। और बार बार हम कपूरथला के चक्कर लगा रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं होगी। तो जैसे कि आप बार बार कपूरथला जा रहे हो, क्या कह रहा है वहाँ का प्रशासन? उनका क्या प्रशासन ये कह रहा है कि आपको न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, लेकिन हमको न्याय नहीं मिलेगा। हमको लग रहा है कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे फूक रखे हैं जी। और वो यही बोलते हैं कि हमने पैसे लगा रखे हैं और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। लगभग 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने के अंदर बताया जा रहा है कि न्याय नहीं मिला है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं जो फाइल है वो रद्दी के ढेर में जा चुकी है? हाँ, हमको तो ऐसा ही लग रहा है। या तो मेरी बेटी का न्याय मेरे को मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं रोड जाम करूंगी या फिर हम कुछ भी करें। वो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। प्रशासन ने हमारी कोई नहीं सुनाई। क्यों झूठा अनुशासन देते हैं कि बच्चियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने सब कुछ किया, बेटी बचाई भी, बेटी पढ़ाई भी, बेटी को सर्विस भी लगाया और फिर भी दहेज के लोभियों ने मेरी बेटी मार दी। सरकार नारे देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर सरकार ये नारा नहीं देती, इसके लिए कोई ठोस कानून नहीं है कि बेटियों को दहेज के लोभियों से जो बेड़ी है उनसे कैसे बचाया जा सके। आए दिन हमारे समाज के हजारों बेटे हैं। ये नारा लगाओ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिर हत्यारों के हत्या चढ़ा दो, ये नारा लगाओ। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो 6 महीने हो चुके हैं, इंसाफ नहीं है, बार बार वहाँ के चक्कर लगा रहे हैं। महेंद्रगढ़ लोकल प्रशासन है, वो क्या कह रहा है इस बारे में? वो कुछ नहीं कह रहा है सर। वो कह रहा कि आपका वहाँ केस है वो वही करेंगे। हमारी कोई कहीं भी कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो जैसे कि आप कपूरथला यही गए हो या महेंद्रगढ़ प्रशासन के पास भी गए हो? नहीं, महेंद्रगढ़ करीना पर गए थे, अभी 2-4 दिन हुए हैं। तब उन्होंने कुछ वहाँ से कुछ दिया है, कोई कागज वगैरह आया है कि भाई इनकी सिचुएशन दे। हमको नहीं पता ये क्या सिचुएशन देगी या क्या नहीं देगी, लेकिन मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरे को मेरी बेटी का इंसाफ मिलना चाहिए। बेटी का इंसाफ लेके रहूंगी, लास्ट टाइम तक बेटी का इंसाफ लेके रहूंगी। तो क्या लगता है आपको प्रशासन के द्वारा आपको इंसाफ मिल पाएगा? प्रशासन हमें कोई इंसाफ नहीं दे रहा, कोई भी इंसाफ नहीं दे रहा है प्रशासन। अगर देता तो 6 महीने में एक दिन में डील करते हैं क्या? प्रशासन के जब ऊपर एक सर्विस पैरों पे खड़ी हुई बच्ची, सर्विस लगी हुई बच्ची इन लोगों ने खत्म कर दी। देश की तमाम बेटियां खत्म होंगी, किसी बेटी का कोई भी वो नहीं है जो बेटी बच सकेगी। मेरे जितना संघर्ष कोई माँ नहीं लड़ सकती जो मैंने मेरी बेटी के साथ संघर्ष लड़ा है। और आज मेरे को कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो आपको लगता है कि प्रशासन न्याय दे पाएगा? 6 महीने तक न्याय नहीं मिला। मेरे को नहीं लग रहा है प्रशासन जो हमें न्याय देगा। और नहीं देगा, हम चाहे कुछ भी करें इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। बताया जा रहा है कि अभी तक इस मामले में एक ही गिरफ्तारी हुई है। एक ही गिरफ्तारी हुई, पूरा परिवार उस बेटी की मौत का जिम्मेदार है। हर इंसान की मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी उनके पास जी। हाँ, सबकी रिकॉर्डिंग, सबका प्रूफ दे दिया, फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। और हमसे क्या चाहते हैं वो? जी। इस गांव के पूर्व सरपंच से हमने बातचीत की, अंबिका जी के पिताजी से भी हमने बातचीत की, उनकी माता जी से भी बातचीत की, लेकिन सरासर आरोप लगाए गए हैं पंजाब प्रशासन है उस पर भी, महेंद्रगढ़ प्रशासन भी पर भी जानबूझकर ढिलाई बरती जा रही है। हम पूछना चाहते हैं आखिर क्यों और किस लिए और आखिर कब तक, क्योंकि परिवार अपनी ओर से सभी सबूत दे चुका है। इस चैनल के थ्रू ये भी आरोप लगाए हैं परिवार ने कि उन लोगों ने हमें डायरेक्टली चैलेंज किया है कि हमने पैसे हैं वो दे दिए हैं, कार्रवाई आप जहां तक कोशिश हो कर लेना, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि बाहुबलियों ने पैसा बहुत सा प्रशासन के जेब में डाल दिया है। परिवार ने ये कहा है कि पैसे दे दिए गए हैं। परिवार की स्टेटमेंट है कि पैसे फूक रखे हैं, इस वजह से हम न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन निरंकुश और तानाशाह प्रशासन अभी तक हमें न्याय देने में असफल रहा है। आने वाले समय में ये देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी कि क्या मिल पाएगा दिवंगत आत्मा अंबिका जी को न्याय, क्या मिल पाएगी उनकी आत्मा को शांति, क्या मिल पाएगा इस पीड़ित परिवार को न्याय। इसी परिवार के साथ दोबारा से हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।